के पिछले पार्ट में देखा, लाइब्रेरी की कल वाली शाम के बाद दोनों ही अपने अपने घर लौट चुकी थी, क्योंकि अब बात सिर्फ एक प्रोजेक्ट की नहीं थी, लेकिन दोनों के ही दिमाग में पूरी रात एक दूसरे की बातें चल ही रही थी। इधर सिया को अवनी की वो सारी बातें याद आ रही थी जब अवनी ने कहा था, वैसे अब तुम मुझे स्ट्रेंजर नहीं लगती हो। वहीं दूसरी तरफ अवनी को भी सिया की बहुत सी बातें याद आ रही थी जब सिया ने कहा था, एक्सक्यूज मी, और अब मुझे स्ट्रेंजर समझने की गलती बिल्कुल मत करना। यही सारी चीजें सोचते सोचते दोनों को ही कब नींद आ जाती है इन्हें खुद भी नहीं पता चलता है। वहीं हम देखते हैं कि सुबह की हल्की रोशनी सिया के रूम के कर्टेन्स के अंदर आ रही होती है। बेड के पास रखा फोन की अलार्म कंटिन्यूसली 3 बार ऑलरेडी बज चुकी थी। अगेन 4th बार बजना स्टार्ट होती है, लेकिन सिया ब्लैंकेट के अंदर ही लेटी हुई थी। उसका हाथ नींद में ही फोन तक गया और उसने तुरंत ही अलार्म को बंद कर दिया था। बट उसकी आंखें खुलने का तो नाम ही नहीं ले रही थी और वो कुछ सेकंड तक सीलिंग को ही देखने लगती है। उसके दिमाग में कल वाला ही सीन अभी भी रिपीट हो रहा था। ही अवनी का बिना डरे सिया से फ्रीली होकर बात करना और ज्यादा से ज्यादा उसकी वो लाइन जब उसने कहा था कि अब तुम मुझे पहले की तरह स्ट्रेंजर नहीं लगती हो। ये सारी बातें सोचते हुए सिया के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ गई थी और उसकी मॉर्निंग ये सारी चीजें सोचते हुए और भी ज्यादा गुड हो चुकी थी। भी सिया खुद से ही कहती है, ओ गॉड, पता नहीं ये लड़की मुझे इतना ज्यादा सोचने पे क्यों मजबूर कर देती है। कल तक तो ये सिर्फ मुझे कॉलेज में ही इरिटेट करती थी और अब सुबह उठते ही उसका ख्याल दिल में आने लगता है। अरे यार शिट, क्या हो रहा है ये नॉर्मल फ्रेंडशिप है या शायद उससे मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। इधर सिया के माइंड में ये सारी बातें चल ही रही थी। तभी बाहर से सिया की मॉम की आवाज आती है। तभी उसकी मॉम कहती है, सिया बेटा उठ गई हो तो रूम से बाहर भी आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है और तुम्हारे कॉलेज का टाइम भी हो चुका है। और रोज की तरह अलार्म से पहले तुम्हारी नींद जीत जाती है और आज भी तुम्हारे वही हाल है। जैसे सिया अपनी मॉम की ये बातें सुनती है, वो तुरंत ही अपने फेस से ब्लैंकेट हटाती है और बेड पर बैठ जाती है। तभी वो कहती है, हाँ माँ उठ गई हूँ, प्लीज बस 2 मिनट और हाँ आज लेक्चर मत देना, मैं वैसे ही ऑलरेडी लेट होने वाली हूँ। ब्रेकफास्ट मिस बिल्कुल नहीं करूंगी, पक्का प्रॉमिस। अभी कुछ देर के बाद सिया फ्रेशन अप होती है एंड रेडी होकर मिरर के सामने जाकर अपने बालों को सेट करने लगती है। तभी अचानक अपना फोन उठाकर अवनी की चैट को ओपन करती है। अभी वो कुछ टाइप करती है एंड अगेन उसे कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो फिर से डिलीट कर देती है। दोबारा टाइप करती है और फिर स्माइल करके अपने फोन को साइड में रख देती है। तभी वो खुद से ही कहती है, मैं पहले मैसेज क्यों करूं, वो भी तो कर सकती है ना, मैं तो नहीं करने वाली हूं उससे पहले मैसेज। ये सारी चीजें इधर सिया के माइंड में चल रही थी। दूसरी तरफ अवनी की सुबह भी शायद बिल्कुल अलग थी। वो अलार्म बजते ही तुरंत ही उठ जाती है। रूम में हल्की सी सनलाइट आ रही थी। अवनी उठकर बेड पर बैठती है, विंडो के पास आती है और कर्टेन्स हटा देती है। ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही होती है। उसने अपनी आंखें बंद करके एक डीप ब्रेथ ली, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद उसके माइंड में एक ही ख्याल वापस आने लगा। वही ख्याल जो शायद रात में भी उसके माइंड में ही चल रहा था। वही लेक्चर वाली बातें, वही लाइब्रेरी वाली सारी कंडीशंस, वही सिया की उसकी बात को सीरियसली ले लेना, उसका अपनी वो पास्ट की बातों को छुपाना और फिर सडनली मजाक करके एटमॉस्फेयर को हमेशा की तरह नॉर्मल कर देना। अवनी के लिप्स पर से एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ गई थी। तभी अवनी खुद से ही कहती है, ये लड़की ना सच में बहुत अजीब है, कभी कभी तो इतनी ज्यादा केयरिंग लगती है और कभी जानबूझकर मुझे इतना ज्यादा इरिटेट करती है, लेकिन कल जब वो इतनी सीरियस थी तो पता नहीं क्यों उसकी बात शायद शायद दिल में रह गई थी। इधर अवनी के माइंड में ये सारी सी चीजें चल ही रही थी।
रूम में आती है एंड कहती है, गुड मॉर्निंग बेटा। वैसे रेडी होने का प्लान है या फिर आज रूम में रहना है? उधर ब्रेकफास्ट टेबल पर सभी लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं कब से। और हाँ, कॉलेज के लिए भी टाइम से निकलना है या फिर ट्रैफिक में ज्यादा हो जाएगा, लेट हो जाओगी। भी अवनी अपने बालों को ठीक करती है, टाई करती है एंड अपनी मॉम की बात सुनते हुए एक बहुत प्यारी सी स्माइल भी करती है। तभी अवनी कहती है, गुड मॉर्निंग माँ, बस रेडी ही हो रही हूँ। आज प्रोजेक्ट का काम भी बहुत ज्यादा है, इसलिए बिल्कुल लेट नहीं होना चाहती हूँ। और हाँ, ब्रेकफास्ट में प्रॉपरली कर लूंगी, सो प्लीज टेंशन मत लेना आप। हाँ, ये अपनी कबर्ड ओपन करती है और क्लॉथ्स निकालती है। रेडी होते वक्त एक बार फिर अगेन वो अपने फोन को चेक करती है, क्योंकि उसे शायद ऐसा लगा था कि सिया उसे मॉर्निंग में मैसेज जरूर करेगी, बट सिया का कोई मैसेज नहीं था। भी कोई मैसेज ना होने की वजह से अवनी थोड़ा डिसअपॉइंट होती है और फिर अचानक से उसके फेस पर खुद ही स्माइल आ जाती है। तभी वो खुद से कहती है, अच्छा है अगर मैसेज नहीं आया, नहीं तो पता नहीं मैं भी क्या ही सोचने लगती। ऐसा कहकर वो रेडी होने के लिए चली जाती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सिया रेडी होकर नीचे आ चुकी थी। डिनर टेबल पर आकर बैठती है। उसकी मॉम उसे ब्रेकफास्ट सर्व करती है। सिया फोन टेबल के पास ही रखती है और बार बार ना चाहते हुए भी उसकी नजरें उसकी फोन की स्क्रीन पर ही जाकर रुक रही होती है। हर सिया को लग रहा था कि शायद शायद उसे कोई नोटिस नहीं कर रहा है, बट कहते हैं ना कि माँ से कोई भी चीज नहीं छुपा सकते। हम कितना भी ट्राई करें, बट चीजें माँ के सामने तो वैसे ही आ जाती है। और इधर सिया की मॉम भी उसकी हर एक हरकतों को नोटिस बहुत अच्छे से कर रही थी। तभी सिया की मॉम कहती है, वैसे आज फोन में इतना क्या स्पेशल है जो ब्रेकफास्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है? वो कल भी तुम्हें मैंने देखा था कि तुम काफी खुश थी, और आज सुबह भी तुम्हारे फेस से स्माइल जा ही नहीं रही है। कोई नई बात है क्या? अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज मुझसे शेयर कर सकती हो, मॉम से नहीं छुपाते बच्चा। भी सिया एकदम से ऑकवर्ड हो जाती है और वो थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करती है एंड कहती है, कुछ भी नहीं है माँ, आप भी ना बस प्रोजेक्ट का काम है इसलिए कुछ अपडेट्स चेक कर रही थी। आपको हर मेरी स्माइल के पीछे एक लव स्टोरी क्यों दिखाई देती है? कम ऑन माँ, प्लीज। अभी उसकी माँ उसे देखती है और स्माइल करती है, क्योंकि उसकी माँ काफी अच्छे से चीजें समझ रही होती है। वहीं हम देखते हैं कि दूसरी तरफ अवनी ब्रेकफास्ट टेबल पर क्विकली बैठी हुई थी। उसकी मॉम भी उसे कॉफी सर्व करती है एंड कहती है, क्या हुआ बेटा, तू आज इतनी ज्यादा चुप क्यों है? सब कुछ ठीक है ना कॉलेज में? कल मॉल में भी मैंने तुम्हें नोटिस किया था, तुम्हारे फेस पर अलग ही स्माइल थी, और आज भी तुम वही। कॉलेज में सब कुछ ठीक है ना बेटा? तभी अपनी कॉफी का कप साइड में रखती है एंड कहती, हाँ माँ, सब ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। वो बस प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ा सा टेंशन है, बाकी आपकी बेटी है, सब कुछ हैंडल कर लेगी। और हाँ, प्लीज मुझे देखकर इतने सारे क्वेश्चंस मत पूछा करो प्लीज माँ। तभी अवनी की ये बात सुनकर उसकी मॉम भी स्माइल करती है। तभी उसकी मॉम कहती है, अच्छा बाबा, नहीं पूछूंगी क्वेश्चन, बट इतना जरूर समझ ले कि अगर तू खुश होती है तो मेरा भी दिन अच्छा जाता है बेटा। वैसे अगर जो भी तुम्हारे चेहरे पर स्माइल आ रहा है ना, उसे संभाल के रखना। मोम की बात सुनकर अवनी एक सेकंड के लिए तो बस चुप हो जाती है। उसके दिमाग में सडनली सिया का ही फेस मेमोराइज होने लगता है। तभी वो हल्का सा स्माइल करती है एंड अगेन अपनी कॉफी पीने लगती है। घर हम देखते हैं कि सिया घर से निकलने से पहले एक बार मिरर के सामने खुद को देखती है, बैग शोल्डर पर लेती है, फोन चेक करती है। अभी भी सिया के फोन में अवनी का कोई भी मैसेज नहीं थी। सिया थोड़ा सा फेस बनाती है एंड कहती है, वाह, मैडम से एक गुड मॉर्निंग भी नहीं भेजा। कल तक तो मुझसे बात करने में इतना ज्यादा नर्वस हो रही थी, लगता है आज मुझे ही उससे परेशान करना पड़ेगा। वो स्माइल करती है और घर से निकल जाती है। वहीं हम देखते हैं कि दूसरी तरफ अवनी अपनी मॉम को बाय बोलकर बाहर निकलती है। कार में बैठने के बाद वो भी
एग्जैक्टली अपने फोन को ही चेक करती है। उसकी उंगली सिया के चैट पर जाकर ऑटोमेटिकली रुक जाती है। फिर वो सोचती है मैसेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट वो भी तो कर सकती है ना यार, मैं क्यों करूं? बट वही करे तो ज्यादा बेटर है ना। वैसे वैसे भी मैं कल से इतना ज्यादा क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में? अरे यार सच में ये लड़की बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। तभी कुछ देर के बाद वो फिर से अपने फोन को लॉक करती है एंड साइड में रख देती है। लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर से अनलॉक करती है। फिर हम देखते हैं कि सिया फाइनली कॉलेज पहुंच जाती है और फाइनली हार मानती है एंड अगेन अपने को मैसेज टाइप करती है। गुड मॉर्निंग पार्टनर, आज प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए मेंटली रेडी हो ना? और मैसेज सेंड कर देती है और वो तुरंत ही फोन को अपने पॉकेट में रख लेती है। तभी कुछ सेकंड के बाद अगेन फोन वाइब्रेट होता है और तभी हम देखते हैं कि अवनी का रिप्लाई आ चुका था। तभी अवनी मैसेज करती है, गुड मॉर्निंग, प्रोजेक्ट के लिए तो हमेशा से ही रेडी हूँ, बस तुम थोड़ा सीरियस रहना तो ज्यादा बेटर होगा। अभी सिया जैसे ही मैसेज को पढ़ती है अगेन वो जोर जोर से हंसने लगती है एंड कहती है, अच्छा सुबह सुबह मुझे लेक्चर मिल गया, अब मजा आएगा ज्यादा तो। उधर हम देखते हैं कि अवनी भी फोन को देखकर ही स्माइल कर रही होती है। उसे भी पता नहीं क्यों सिया के मैसेज देखकर ऑटोमेटिकली उसका मूड बहुत ज्यादा बेटर हो गया था। तभी अवनी कहती है, ये लड़की ना सच में बहुत अजीब है, बट इसका मैसेज देखकर मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। ओ गॉड, कहाँ फंसा दिया मुझे। कुछ देर के बाद दोनों ही लोग अलग अलग रास्तों से कॉलेज पहुंचते हैं। सिया गेट के पास खड़ी रिया और नेहा के साथ बात ही कर रही थी। तभी उसकी नजरें सामने से आती हुई अवनी पर पड़ जाती है। अवनी भी कोइंसिडेंटली उसे ही देख लेती है। दोनों के चेहरे पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ गई थी। रिया ये मोमेंट को पूरी तरह से नोटिस करती है एंड कहती है, बस अब मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। जब तुम दोनों लोग एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हो ना, मुझे मेरे वैसे ही सारे जवाब मिल जाते हैं। वैसे ये प्रोजेक्ट खत्म भी होगा या फिर तुम लोग प्रोजेक्ट के बहाने एक दूसरे से ही मिलते रहोगे? अब रिया की ये बात सुनकर सिया उसे घूरती है एंड कहती है, ओ हेलो, तुम्हें हर चीज में प्रॉब्लम क्या है? प्रोजेक्ट है, करना तो पड़ेगा ही ना। और वैसे भी मुझे उसके साथ काम करना पसंद है, बातें करना नहीं। अवनी सिया की ये बातें सुन लेती है। तभी उसके चेहरे पर एक सॉफ्ट सी स्माइल आ जाती है एंड कहती है, मुझे भी वैसे अब तुम्हारे साथ काम करना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता जितना शायद मैंने सोचा था। बट एक प्रॉब्लम है, कभी कभी तुम कुछ ज्यादा बोल देती हो। अवनी की ये बात सुनकर सिया स्माइल करती है एंड कहती है, हाँ बट कभी कभी तुम भी तो कभी ज्यादा चुप हो जाती हो ना, वो भी तो मेरे लिए ऑकवर्ड है। और शायद इसी वजह से हम लोग एक दूसरे को बैलेंस कर पाते हैं। चलो सारी बातें छोड़ो, आज देखते हैं कि हम लोग कितना प्रोजेक्ट को कवर कर पाते हैं। दोनों ही साथ में कॉलेज बिल्डिंग की तरफ चलने लगते हैं। रिया और नेहा पीछे से एक दूसरे को ही देखकर स्माइल कर रहे थे क्योंकि ये लोग इन लोग की सिचुएशन को काफी अच्छे से समझ रहे होते हैं। सुबह दोनों ने एक दूसरे को याद किया था। दोनों ने मैसेज करने से पहले एक बार जरूर सोचा था और फिर एक छोटे से मैसेज ने दोनों के पूरे मूड को ऑटोमेटिकली ही चेंज कर दिया था। अभी तक दोनों शायद इसे दोस्ती ही समझ रहे थे, लेकिन कॉलेज के आज के दिन में एक ऐसी सिचुएशन आने वाली थी जहां सिया को पहली बार अवनी को किसी और के साथ देखकर अपनी फीलिंग के साथ थोड़ा सा क्लैरिटी महसूस होने लगेगी। और शायद इस बार जेलेसी सिर्फ मजाक नहीं रहेगी। तो ये चीजें तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर हम देखते हैं कि कॉलेज गेट से साथ में अंदर आने के बाद सिया और अवनी सीधा क्लासरूम की तरफ जाने लगते हैं। दोनों के बीच अब वो पहले वाली झिझक बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आज का दिन सिर्फ प्रोजेक्ट या दोस्ती तक
बिल्कुल नहीं रहने वाला था। आज सिया को पहली बार समझ आने वाला था कि अवनी का अटेंशन अगर किसी और को मिलता है तो सिया को इतना वियर्ड क्यों लगता है। ये सारी चीजें तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। उधर हम देखते हैं कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स धीरे धीरे अपनी सीट ले रहे थे। सिया और अवनी एक ही बेंच पर बैठ जाते हैं। अवनी अपनी नोटबुक निकालती है और कल वाले प्रोजेक्ट के पॉइंट्स चेक करने लगती है। तभी सिया उसकी नोटबुक में झांकती है एंड कहती है, तुम सुबह सुबह ही प्रोजेक्ट को लेकर बैठी हो। कम ऑन यार, थोड़ा नॉर्मल लाइफ भी जी लिया करो, इतना भी क्या बोरिंग होना है। अभी अवनी कहती है, हाँ किसी को तो सीरियस होना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम दोनों तो 2 मिनट में प्रोजेक्ट को मजाक बना देते हो। अगर मैं ही भी तुम्हारी तरह हो गई तो हम हमारा प्रोजेक्ट तो गया ना। अवनी की ये बात सुनकर सिया हल्का सा स्माइल करती है। तभी उसकी नोटबुक को बंद कर देती है एंड कहती है, अच्छा बाबा तुम सीरियस रहो, मैं अब तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। बस मेरी एक कंडीशन है, बीच बीच में मुझे इग्नोर मत करना। अवनी सडनली उसकी तरफ देखती है और हल्का सा स्माइल करती है एंड कहती है, मैं तुम्हें इग्नोर कर भी दूं पर तुम मुझे करने दोगी क्या? तुम खुद 5 मिनट के अंदर फिर से बात स्टार्ट कर दोगी। तभी अवनी की ये बात सुनकर सिया स्माइल करती है एंड कहती है, वो कुछ बोलने ही वाली थी। तभी क्लासरूम का डोर खुलता है, एक नया स्टूडेंट अंदर आता है। प्रोफेसर उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। उसका नाम था अर्जुन। प्रोफेसर उसे कुछ दिनों के लिए क्लास के प्रोजेक्ट ग्रुप के साथ वर्क करने को कहते हैं। उधर अर्जुन क्लासरूम में अपनी सीट ही ढूंढ रहा होता है। तभी वो सिया और अवनी की रो के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी वो कहता है, हाय गाइस, आई एम अर्जुन। एक्चुअली मैं अभी अभी इस सेक्शन में शिफ्ट हुआ हूँ। अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ क्या? अवनी प्रॉपरली स्माइल करती है एंड कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, बैठ जाओ ना। वैसे भी क्लास स्टार्ट ही होने वाली है, अगर किसी चीज की हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। ऐसा कहकर वो एक स्माइल करती है। सिया दोनों को ही देख रही थी। उसके चेहरे पर स्माइल तो थी लेकिन आंखों में एक अजीब सी सीरियसनेस आ चुकी थी। रिया पीछे से ये सारी चीजें बहुत अच्छे से नोटिस कर रही थी और कहीं ना कहीं वो चीजें ये समझ भी रही थी कि सिया बताएगी तो नहीं बट जेलस जरूर है। कुछ देर के बाद प्रोफेसर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अर्जुन बीच में अवनी से कुछ नोट्स पूछ रहा था। अवनी बिना कुछ हेजिटेट करे उससे अपनी नोटबुक दिखाती है। तभी सिया पहले ब्लैक बोर्ड की तरफ देखती है, फिर अवनी की तरफ देखती है और अगेन वो अर्जुन की तरफ देखती है। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था उसे इतना अजीब क्यों लग रहा है। तभी वो कहती है, तुमने अपने नोट्स किसी और को भी दे दिए क्या? क्योंकि मुझे तो शायद अभी तक लगा था ये स्पेशल फैसिलिटी सिर्फ मेरे लिए अवेलेबल है। भी अपनी उसकी तरफ देखती है एंड कहती है, अरे बाबा बट उसे नोट्स चाहिए थे ना, इसलिए दे दिए। तुम भी ना हर बात को इतना पर्सनली क्यों ले लेती हो? वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर मैंने नोट्स उसे दे भी दिए हैं तो वो नोट्स तो मेरे हैं, मैं किसे भी दूं। तभी तुरंत ही सिया थोड़ा सा नॉर्मल होने की कोशिश करती है एंड कहती है, ठीक है ना, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, डोंट बी सीरियस। तुम दोनों कंटिन्यू करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी तुमको। इधर अवनी उसके फेस के एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाती है कि सिया सच बिल्कुल नहीं बोल रही है। वो कुछ तो चल रहा है सिया के माइंड में। ब्रेक में रिया सिया के पास आ जाती है। तभी सिया अपनी वाटर बोतल खोलकर कैजुअली पानी पी लेती है। रिया उसके सामने खड़ी होकर उससे ही देख रही थी, काफी सीरियस होकर एंड कहती है, तुम मुझे बेवकूफ समझती है क्या? सुबह तक तो तू अपने के साथ स्माइल कर करके इतनी ज्यादा बातें कर रही थी और अब अर्जुन से बात कर रही है तो तेरा मूड इतना क्यों बदल गया है? सिया थोड़ा इरिटेट होकर बोलती है, बोतल टेबल पर रखती है एंड कहती है, ओ मेरा मूड बिल्कुल ठीक है,
बस मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि मुझे इतना इरिटेट क्यों हो रहा है। सिया की ये बात सुनकर रिया का एक्सप्रेशन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तभी वो कहती है, शायद क्योंकि अवनी अब सिर्फ तेरे लिए फ्रेंड नहीं है। कभी कभी दिल पहले ही समझ जाता है और दिमाग बाद में उस बात को एक्सेप्ट करता है। रिया की ये बात सुनकर सिया सडनली चुप हो जाती है। उसके पास पहली बार इस चीज का कोई जवाब नहीं होता है। अपनी दूर से सिया को अकेले खड़ी हुई देखती है और वो अर्जुन से बात रोककर सिया के पास आ जाती है एंड कहती है, तुम आज इतनी चुप क्यों हो? मैं सुबह से तुम्हें देख रही हूँ, तुम आज बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही हो। अगर कुछ हुआ है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। तभी सिया उसकी तरफ देखती है। उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती है। तभी वो फाइनली खुद को समझाती है एंड कहती है, कुछ नहीं हुआ, बट थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है। शायद मैं खुद को ही समझ नहीं पा रही हूँ। भी अपनी उसके पास थोड़ा और रुकती है एंड कहती है, वैसे हर फीलिंग्स को तुरंत समझना जरूरी नहीं होता है। कभी कभी बस किसी के पास चुपचाप बैठना शायद इनफ होता है। अगर तुम चाहो तो मैं यही हूँ। सिया सडनली उसकी आंखों में देखती है। उसके चेहरे पर पहली बार वो जेलेसी से ज्यादा सॉफ्टनेस आ जाती है। क्लास दोबारा स्टार्ट होती है। अपनी वापस अपनी सीट की तरफ जाने लगती है। सिया उसका हाथ रोकने के लिए एक सेकंड के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन फिर पता नहीं क्यों वो खुद ही रुक जाती है एंड वो कहती है, अवनी, अ, अगर मैं आज थोड़ा अजीब बिहेव कर रही हूँ तो उसके लिए सॉरी। मुझे नहीं पता था कि तुम किसी और से बात करोगे तो मुझे इतना ज्यादा बुरा लगेगा। अवनी टर्न करती है एंड कुछ सेकंड तक उसी की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर भी एक सॉफ्ट सी स्माइल आ जाती है। तभी अवनी कहती है, वैसे तुम्हें मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। बस अपनी फीलिंग से भागना मत। जो फील होता है कभी कभी उसे एक्सेप्ट करना भी जरूरी होता है। सिया उसी की बात सुनकर बिल्कुल चुप हो जाती है। अपनी वापस अपनी सीट पर चली जाती है। तभी सिया कुछ सेकंड तक बस उसे देखती ही रहती है। उसके दिमाग में रिया की वही बातें घूम रही होती है जब उसने कहा था, शायद अब अपनी तेरे लिए सिर्फ फ्रेंड नहीं रही। तभी सिया धीरे से खुद से ही कहती है, अगर ये सिर्फ फ्रेंडशिप है तो उसका किसी और के करीब जाना मुझे इतना बुरा फील क्यों करवाता है? और अगर ये सिर्फ फ्रेंडशिप से कहीं ज्यादा है तो फिर मैं इन सारी चीजों को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ? ये पहली बार था जब सिया अपने दिल से ये सवाल पूछ रही थी और पहली बार उसके पास ये सवाल का कोई जवाब नहीं था। अवनी अब उसकी आदत बनने लगी थी, लेकिन क्या सिया उस आदत को अपनी फीलिंग्स का नाम दे पाएगी? क्या अर्जुन का कॉलेज में आना क्या सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, या फिर ये नए चेहरा सिया और अपनी के बीच कुछ नया लेकर आने वाला था जो दोनों की ही बढ़ती नजदियों को टेस्ट करेगा? ये देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और स्टोरी आपको कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। स्टोरी में कौन सी चीजें आपको पसंद आ रही है, कौन सी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, वो चीजें प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। सो स्टे ट्यून, बाय।